हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी आईएएस, द नेम यू कैन ट्रस्ट। तो गाइस ये फिर से कंटिन्यूटी में है, ठीक है। जो लेक्चर 1 हमने करा था इंटरनल सिक्योरिटी का, मैं स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाय गाइस, आई एम रघुनंदन। आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। तो गाइस इंटरनल सिक्योरिटी हम कर रहे थे, उसका हमने लेक्चर 1 कर लिया है। कहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस हमने यहाँ तक कर लिया था। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन दी कंट्री। तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी आती क्यों है, अब ये पढ़ना है। मैंने आगे भी आपको कल लेक्चर ख़त्म करने वक्त बताया था कि गाइस मैं आपको फॉर्डर मटेरियल ही दूंगा, ठीक है। इन डेप्थ में जो है नहीं यहाँ मेंशन करने वाला, आपको फॉर्डर पॉइंट्स देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस मेंस में आपको ना लाइनें याद नहीं रहती, सिर्फ आपको की पॉइंट से याद रहती है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए और अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिख लेना। पर जो पॉइंट है ना वो मैंने सारे मेंशन कर दिए पॉइंट वाइज, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको बस याद रखनी है, ये इतना मटेरियल ही याद रख लोगे ना अगर, तो वो मोर देन इनफ है। तुम आंसर खुद से प्रोड्यूस कर लोगे उसके आसपास का अगर कुछ भी आएगा। तो मेंस इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है प्रीलिम से, क्योंकि मेंस में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो अगर आपको फॉर्डर मटेरियल आपके पास है तो। पर प्री में क्या होता है गाइस, प्री में आपको ऑन द स्पॉट आंसर को आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टीडियस टास्क है। चलो कोई बात नहीं, प्री की भी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। प्री के आसपास लेक्चर सीरीज आएगी प्री की। पर अभी थोड़ा मेंस कर लो, ठीक है। मेंस के सारे एक बार मटेरियल रेडी रखो, ताकि प्री के बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो और हम इजीली उसको यूज़ कर सके, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन दी कंट्री। देखो इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है इंडिया की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर एक को जॉब्स नहीं मिल पा रही। आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण लोग जो है फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे राइट्स हो गया, स्टोन पेल्टिंग ऑन आर्म्ड फोर्सेस हो गया। ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। नंबर 2 इज़ अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ ग्रोथ। हमारी कंट्री में ग्रोथ एक जैसी नहीं है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, इसलिए ग्रोथ एक जैसी नहीं है। डेवलपमेंट और ग्रोथ कुछ ही एरियाज़ में है, कुछ एरियाज हमारे डेवलप्ड हो जाते हैं, कुछ अनडेवलप्ड रह जाते हैं। कईयों में इंडस्ट्रीज़ है, कईयों में बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर फिर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर क्लियर है आपको, कुछ लोग बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग इवन रोटी जोगा भी, पुअर टू लिव लाइफ, अपनी डिग्निटी से ज़िंदगी तक नहीं जी सकते, कुछ लोग इतने गरीब है। नेक्स्ट इज कम्युनल डिवाइड। लोग धर्म के नाम पे पॉलिटिशियंस जो है बेसिस ऑफ द रिलीजन बाय पॉलिटिशियंस कैन लीड टू कम्युनल वायलेंस एंड राइट्स। धर्म के नाम पे लोग जो है लड़ाइयाँ करवा देते हैं। देन इज इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। उसके बाद इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स मतलब ओवर बाउंड्री और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई चलती रहती है कि ये पानी हमारी उसका था, रिवर का। तेलंगाना कहता है मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। आंध्र कहता है मुझे चाहिए। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स चलता है रिवर वाटर को लेकर, ठीक है। उसके बाद वाटर ही एक इशू नहीं है, और भी बहुत इश्यूज है बाउंड्री को लेके कि ये हमारा एरिया है, ये आपका एरिया है। तो उसके कारण भी टेंशन्स क्रिएट हो जाती है, जो कि यूनिटी और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन को हार्म करता है। नेक्स्ट इज सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसे कि जो यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम है, या JNK के लोग हैं, वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी चाहते हैं कि हमारा अलग जो है हमें दो, ठीक है। हमारे अलग कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, हमारा अलग फ्लैग होना चाहिए। ऐसे लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करते हैं। इंक्रीज इन द कास्ट अवेयरनेस एंड टेंशन अमंग स्टेट। उसके बाद क्या है, tensions among various states on the issues like reservation, unequal status in society can lead to law and order issues। कुछ लोगों को क्या है, कास्ट में काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल जाते हैं, जॉब्स मिल जाती है, जिस कारण जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने आप को अनइक्वल स्टेटस समझते हैं, जिस कारण जो है लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल यूज़ ऑफ एथनिकल रिलीजन एंड सेक्टोरियल आइडेंटिटी। यूज़ ऑफ एथनिकल रिलीजन एंड सेक्टोरियल आइडेंटिटी फॉर वोट बैंक। लोग वोट बैंक पाने के लिए, जो कि फिर इंटरनल सिक्योरिटी और सेपरेटिज्म को बढ़ाता है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फेलियर। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाती है, इतनी पावर्टी आ जाती है, नक्सलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, जिस कारण ये क्या है, हमारी सरकार इनको सॉल्व नहीं कर पाती इन बेसिक प्रॉब्लम्स को। फिर लोग सरकार के अगेंस्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं।
नेक्स्ट इज पावर्टी, जो हमने आगे भी पढ़ा है, काफ़ी लोग जो फिर स्मगलिंग, एक्सॉर्टेशन, पॉलिटिकल कम्युनल राइट्स, उनको पैसा चाहिए, गरीबी बहुत है, घर में रोटी नहीं है, तो गलत काम करने के लिए भी लोग रेडी हो जाते हैं। अनफ्रेंडली नेबर, आपको पता ही है हमारा एक ही बहुत प्यारा अनफ्रेंडली मित्र है, दैट इज़ पाकिस्तान, और चाइना भी अब वैसे थ्रेट क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान मेजर अनफ्रेंडली नेबर है इंडिया का, जो काफ़ी कॉन्टीन्यूसली टेररिज्म, लश्कर ताइबान, इन सब के साथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर का मीन क्या है, दैट इज़ हमारा जो बॉर्डर है वो कैसा है, टफ टेरेन है, ठीक है, पोरस है। म्यांमार, पाकिस्तान, इनसे फिर क्या है, आर्म्स, ड्रग्स और ये सब इजीली हमारे इंडिया में एंटर कर जाते हैं, जिस कारण क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट इज पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे यहाँ लेट न्याय मिलता है, जिस कारण एजेंसीज जो है वो लोगों में डर नहीं पैदा कर पाती, जिस कारण लोग कंटिन्यूसली ये एक्टिविटीज़ करते रहते। अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी, करप्शन लास्ट में ऐड करा है। कई लोग जो आंसर्स लिखते हैं करप्शन पहले में लिख देते हैं। भाई ये जो ऑर्डर लिखा है उन्होंने कैसे लिखा है, प्रायोरिटी वाइज लिखा है, ठीक है, तो लास्ट में करप्शन है, आप सबसे पहले आंसर में करप्शन लिख देते हो। तो जो मटेरियल ऑर्डर वाइज आपको दिया है उसका रीज़न क्या है कि आपको पता हो कि मेन पॉइंट्स पहले कवर करने हैं, ठीक है, एंड में आप जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनको कवर करोगे। ओके। करप्शन में क्या है, करप्शन अमंग पुलिस डिपार्टमेंट्स, जुडिशरी एंड अदर एजेंसीज हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस द थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो करप्शन कारण भी क्या होता है, डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, इन सब में करप्शन आने कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 43rd रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की, जिन्होंने कहा था कि 535 में से 210 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में जिनमें सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है और पब्लिक डिसऑर्डर्स है, जिसके कारण ऑलमोस्ट 40% एरियाज ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई सीरियस डिसऑर्डर है। तो आप खुद सोचो, ऐसा डाटा आप कोट कर सकते हो जब कभी भी आपको मिस और डिसऑर्डर के लिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लिखना है, तो आप इसको डाल सकते हो कंक्लूजन में कि ये एक सीरियस मैटर है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस है, हमारे को कौन कौन से मेजर चैलेंजेस है जिससे हमारी कंट्री जूझ रही है आज के टाइम में। सबसे पहले है लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म, दैट इज़ कॉल्ड नक्सलिज्म। देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म मीन्स जो हमारे खुद की ही कंट्री में नक्सलिज्म लोग होते हैं, ये एक बहुत अभी भी चैलेंज है, क्योंकि ये काफ़ी अनडेवलप्ड रह गए, इन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पावर्टी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्राइबल एरियाज में, जिस कारण नक्सलाइट लोग जो है ये हमारे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर 2 इस इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न JNK, आपको पता ही है कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली इंसर्जेंसी और सेपरेटिज्म की डिमांड करते हैं, जैसे नागालैंड में कापलांग है, फिर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन JNK में लिबरेशन फ्रंट है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डाइवर्सिटी फॉर डिवाइडिंग नेशन, use of diverse nature of countries such as religion, caste, ethnicity, linguistic diversity by politician and extremism organization to divide India and attack its unity। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो है डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, पर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, लैंग्वेज के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे। तो इन सबको लोग जो है इंडिया की जो यूनिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम क्या है, आजकल आपको पता है डे बाय डे साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सेंसिटिव डाटा जो पब्लिक को होता है उनको कॉन्टीन्यूसली अटैक हो रहा है। और रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या आया था पार्लियामेंट के अंदर, 1.16 मिलियन साइबर अटैक रिपोर्ट करे गए 2020 में ही, और ये 20 टाइम ज़्यादा थे 2016 के। तो आप खुद सोच सकते हो साइबर अटैक्स कितने ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। हमारा पार्लियामेंट, हमारा न्यूक्लियर प्लांट अगर कोई हैक कर लेता है, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हमारी हैक कर लेता है, या सेंसिटिव डाटा कोई पब्लिक का चुरा लेता है, तो कितना बड़ा सीरियस थ्रेट है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको पता है फेक र्यूमर्स फैलाता है, फेक इंफॉर्मेशन फैलाता है, जिसके कारण लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाता है रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के टाइम फेक वीडियोस फैला दी गई थी वॉयलेंस क्रिएट करने के लिए, फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया था। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट इज हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी कंटिन्यूसली यूज़ होते हैं बेसिकली, और नक्सलाइट एक्टिविटीज़ इससे जो है प्रमोट होती है। नेक्स्ट इज नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे जो है जैसे कि जश्न मोहम्मद, लश्कर ताइबान, ये सब एजेंट्स हैं जो थ्रेट पहुंचा रहे कॉन्टीन्यूसली, ये नॉन स्टेट एक्टर्स गिने जाते हैं। नेक्स्ट इज टेररिज्म। इट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। टेररिज्म तो है ही है, जैसे कि 16/11 अटैक हुआ था, ठीक है, फिर पठानकोट में अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, तो ये सब चीज़ें जो क्या है ये हमारे टेररिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक स्मगलिंग है, ड्रग्स है, हवाला ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, ये सब क्या है, ये फिर से क्राइम है जो टेररिज्म और वायलेंस को बढ़ाते हैं, और इनसे फाइट करना ही हमारा मेजर चैलेंज है। फिर गवर्नेंस, उसके बाद है बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी में क्या है, इट हैज़ बीन सीन दैट पोरस बॉर्डर होने के कारण, कोस्टल बॉर्डर होने के कारण हमारे को क्या है, इवन फॉर एंट्री ऑफ टेररिज्म ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होने कारण, पुलिस रिफॉर्म्स की काफ़ी देर तक पेंडिंग होने कारण, करप्शन होने कारण इंटरनली भी हम जो है कहीं ना कहीं हो जाते हैं। फिर है इश्यूज विद इन इंटेलिजेंस एजेंसीज। कोऑर्डिनेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की कमी है, रॉ कुछ कर रही है, आईबी कुछ कर रहा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ कर रही है, गवर्नमेंट का फेलियर हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं हम देश को बचाने में कहीं ना कहीं फिर मुश्किल आ जाते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स टू स्ट्रेंथन दी इंटरनल सिक्योरिटी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, और यदि कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।